नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक एडजेक्टिव ही रहेगा और एडजेक्टिव का के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में डील किए जाते हैं वो आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, सीखेंगे। अब अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, और मेरे को पता है कि इस चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि क्लासेस ही ऐसी दे रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिल रही है आपको और रेगुलर मिल रही है। ठीक है, बीच में 2 दिन का गैप आ गया था, उसका मतलब कि किसी कारणवश, ठीक है, तो उससे आप लोगों को चिंतित नहीं होना है। ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने ये क्लास एंड तक देख ली तो आपके एग्जेक्टिव का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा आपके हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम में। ठीक है, तो अपन चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, क्या मार्कर ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं मैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा जो अनफॉर्चुनेटली 4th ग्रेड एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए, किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हुए, उनसे यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स की होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स की होगी, इसलिए आप लोगों का चयन नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को, ये जो सच है कड़वा है, लेकिन आप लोगों को ये फेस करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना। तो और अपनी जो आगे की प्रिपरेशन है वो जारी रखे, कंटिन्यू रखे, क्योंकि आगे और भी आप लोगों को चांसेस मिलेंगे। 4th ग्रेड नहीं है तो ऐसा मानना है कि चलो अपन कोई जैसे मान लो कि अफसर बनेंगे। ठीक है, तो इसी सोच के साथ में आगे बढ़ना आपको। ठीक है, इसी को लेकर नहीं बैठना है कि भाई अब क्या होगा, क्या होगा, मेरा तो सब कुछ खो गया, वो कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही होगा आप लोगों के साथ में, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं ये जो आज के सेशन है एडजेक्टिव का। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक एडजेक्टिव ही रहेगा और ये इसका दूसरा पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट का मैंने क्लास दे दी है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है, वो क्लास नहीं देखी है तो देखना जरूर। ठीक है, और इससे बाहर तुम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, यानी कितना ही टिपिकल क्वेश्चन बना ले, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है ना। एडजेक्टिव के क्वेश्चन है वो इसी तरीके से बनते हैं। ठीक, अब देखना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव डिग्री। ये है, तो सुपरलेटिव डिग्री में आप लोगों को इसके ऑप्शन देखना पहले, गुड, बेटर, बेस्ट और डी का है मोर। बताओ उत्तर फटाफट, खड़गाओ उत्तर। क्या उत्तर रहेगा इसका? क्या उत्तर रहेगा इसका? रहेगा बेस्ट। क्या रहेगा? बेस्ट। इसका उत्तर ये रहेगा। अब देखना, आज सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा देखना, सुपरलेटिव डिग्री में जहां पर सुपरलेटिव डिग्री की बात आ जाती है वहां पर आपको EST लगाना, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यूं मानो। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, हट जाता हूं थोड़ा, आप लोगों को दिखाई दे। विच एडजेक्टिव इज यूज फॉर क्वालिटी। ठीक है, यूज फॉर क्वालिटी। तो क्वालिटी मीन्स क्या होता है? क्वालिटी मीन्स होता है गुण। ठीक है, गुण। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है गुण। अब देखना, इसके ऑप्शन देखना, 3, बी का है सम और सी का ऑनेस्ट और डी का है डीड्स। बताओ उत्तर फटाफट, खड़काओ रे उत्तर। उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? ईमानदार। क्या मतलब होता है? ईमानदार। क्या आप लोगों ने अपने जो 4th ग्रेड के एग्जाम में वो ईमानदारी से दी? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना। ठीक है ना। अब देखना आगे, 3rd का है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये है, तो सी है, ए का है सी हैज लेस बुक, और बी का है सी हैज लिटिल बुक्स, और सी का है सी हैज फ्यूअर बुक्स, और डी का है सी हैज मच बुक्स। बताओ उत्तर फटाफट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ये होगा, कौन सा? ये होगा राइट आंसर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखना, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज बता देना चाह रहा हूं कि
इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब कि कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि भाई ये तो इजी इजी है, तो आप लोगों के एग्जाम में इजी आएगा, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में इजी आएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। मैं ऐसे नहीं कि भाई आप लोगों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो की एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं लेकर आऊं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उनका लेवल है वो अलग होता है, ठीक है। आरएस का लेवल है वो अलग होता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का लेवल है वो अलग होता है, रीड का लेवल है वो अलग होता है, और सेकंड ग्रेड का लेवल है वो अलग होता है, ठीक है। तो लेवल के अकॉर्डिंग अपन को स्टडी करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा टिपिकल नहीं आएंगे तुम लोगों के। अब देखना आगे, चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये है। तो ईच, अब इसका सेंटेंस देखना, ईच स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, ये है। तो क्या होगा इसका, ए का ऑप्शन है ईच, और बी का है स्टूडेंट, और सी का है अटेंड, और डी का है क्लास। बताओ उत्तर फटाफट, खड़गाओ रहे उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा, क्या इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में देना, यानी मतलब कि देखो, जहां पर रिजेक्शन मेथड की जरूरत पड़ी वहां पर रिजेक्शन मेथड लगाना, ठीक है। जहां पर यानी कंसेप्ट की जरूरत पड़े वहां पर कंसेप्ट का यूज करना, ठीक है ना। मतलब कि ये चीज कब आती है, जब आप लोग थ्योरी क्लास और जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं उनका बार बार रिवीजन करो, ठीक है। बार बार रिवीजन करो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बार बार रिवीजन करने से जो आपकी जो स्पीड है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। और अभ्यास करो, यानी कहने का मतलब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस चाहे कहीं से भी कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करो और रेगुलर मतलब कि रिवीजन करो, ताकि आप लोगों की जो स्पीड है, यानी क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड है वो और ज्यादा हो जाए, ठीक है, और ज्यादा हो जाए। इसके लिए वो यही चीजें काम आती है, यानी टाइम मैनेजमेंट है ना। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, और इससे पहले और एक आप लोगों के लिए सजेशन है, वो ये है कि आप लोग रेगुलर देखा करो। आप लोग क्या करते हो कि एक तो क्लास को इस बीच में स्किप करके चले जाते हो, ठीक है। दूसरा ये कि आप लोग मतलब कि भटकाव ज्यादा है ना। आप लोगों को भटकना नहीं है, एक एजुकेटर को पकड़ो और उससे ही आप लोगों को सीखना है, ठीक है ना। तो है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी जो स्टडी है वो उसको कंटिन्यू करना है, और आप लोगों के पास में सिलेबस जरूर होना चाहिए। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के पास में सिलेबस जरूर होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को स्टडी करनी है, आप लोगों को अध्ययन करना, ठीक है। ऐसा नहीं, हाँ, विद्वान बनने को तो अपन बाद में भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो आप लोगों ने टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपन को राइट वे में, यानी प्रॉपर वे में चलना है। और प्रॉपर वे में कब चला जाएगा, जब आप लोगों के पास में एग्जाम का सिलेबस होगा। यानी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस होगा ना, तो उससे अपन को आइडिया आ जाएगा कि क्या चीज तो पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, ठीक है ना। वो चीजें ये चीज जरूर होनी चाहिए आप लोगों के पास में, ठीक है ना। तो देखो पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, adjective is used, which adjective is used with uncountable noun, ये है। तो ए का ऑप्शन है many, और बी का है few, और सी का है much, और डी का है several। उत्तर बताओ भाई, फटाफट उत्तर बताओ। इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं, और ये एक होता है मच होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, ठीक है। अब देखना आगे, देखो आगे दे रखा है 6 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये है ही। और इसका क्वेश्चन देखना, ही बॉट ऑरेंजेस, ये है। तो ये ऑप्शन देखना, लिटिल है ए का, और बी का है मच, और सी का है सम, और डी का है लेस। बताओ उत्तर फटाफट, खड़काओ उत्तर, ठीक है ना। मतलब कि जैसे ही क्लास चल रही है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके उत्तर बता दिया करो, ठीक है। आप लोगों के लिए ये सुविधा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, बताओ वही इसका राइट ऑप्शन।
राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा क्या, ये होगा यहाँ पर ऑरेंज, ये क्या है, सम ऑरेंजेस, ठीक है, ये होगा इसका राइट ऑप्शन। अब देखना 7वां क्वेश्चन है, विच एडजेक्टिव शोज कंपैरिजन, तो इसके ऑप्शन देखना रेड, और बी का है ब्यूटीफुल, और सी का है मोर ब्यूटीफुल, और डी का है ब्यूटी। बताओ उत्तर फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा इसका, राइट आंसर ये रहेगा, कौन सा, मोर ब्यूटीफुल। ये क्या है, कंपैरिजन, यानी कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज हुआ, यानी कंपैरेटिव डिग्री के लिए मतलब कि ई आर का यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जैसे मान लो कि ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का की कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, सुपरलेटिव डिग्री होती है वो मोस्ट ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ एक वर्ड से ज्यादा नहीं है इंग्लिश ग्रामर में जो आप लोगों को ध्यान में रखने, यानी इस ये क्या, ये वोकेब का पार्ट है ना, इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। अब देखना आगे 8वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ए का ऑप्शन है एवरी, और बी का है इनफ, और सी का है फर्स्ट, और डी का है इंडियन। बताओ उत्तर फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा इसका, राइट ऑप्शन ये होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, मात्रा ये है। तो एवरी ये न्यूमेरियल में जाएगा, है ना, ये भी ये प्रॉपर में जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या, ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है भाई, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो आप लोगों को रेगुलर रहना, ठीक है। आप लोग कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आप लोगों को रेगुलर रहना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए बिना रेगुलरिटी के, ठीक है ना। तो रेगुलर आप लोगों को रहना ही पड़ेगा। सच है लेकिन कड़वा है, आप लोग रेगुलर नहीं रहते हो और बीच में क्लासेस मिस कर जाते हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करते हो तो आप लोगों की जो स्टडी है, जो अध्ययन है वो इफेक्ट होता है, यानी उससे मतलब कि प्रभावित ज्यादा होता है, ठीक है, यानी उस पर बैड प्रभाव पड़ता है, यूं मानो, ठीक है। तो आप लोगों को रेगुलर रहना है, ठीक है। तो देखना 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या है 9वां क्वेश्चन। अब देखना चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, इसका क्वेश्चन देखना, दिस इज द रोड इन द सिटी। ए का ऑप्शन है लॉन्गर, और बी का है लॉन्ग, और सी का है लॉन्गेस्ट, और डी का है मोर लॉन्ग। उत्तर खड़काओ भाई फटाफट, खड़काओ रे उत्तर, क्या सुस्त बैठे हो, खड़काओ। उत्तर क्या रहेगा इसका, उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये रहेगा इसका उत्तर, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा लॉन्गेस्ट। अब देखना आगे बी का है, सॉरी 10 का क्वेश्चन है, सॉरी बी का मैं फ्लो में बोल गया। विच एडजेक्टिव इज नॉट करेक्ट, ये क्या है, ये गांधारी मोड है, ठीक है, इसको गांधारी मोड कहा जाता है, ठीक है। जहां पर हिंदी लैंग्वेज में लैंग्वेज नहीं, ग्रामर की बात नहीं है वो, जैसे मान लो कि आप लोगों के हिस्ट्री में या फिर जीके में क्वेश्चन आते हैं ना, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग गांधारी मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांधारी मोड बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन काफी गच्चा देने वाले होते हैं भाई, ठीक है। जो क्वेश्चन गांधारी मोड में होते हैं वो काफी गच्चा देने वाले होते हैं, ठीक है ना। उसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो मतलब कि हैंडल नहीं कर पाते उन क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान रखना, प्रिपेयर रहना। अब देखना इसका ए का ऑप्शन है लिटिल वाटर, और बी का है मैनी स्टूडेंट्स, और सी का है मच बुक्स, और डी का है फ्यू मिस्टेक्स। बताओ भाई उत्तर बताओ, इसका उत्तर कौन सा रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है। अरे मच के साथ में रही, मच के साथ में ये देखो, ये क्या है प्लूरल, लेकिन मच ये एमएस, ठीक है, मच सिंगुलर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना, ये चीज ध्यान में रख लेना। तो आप लोगों को ऐसे ही पकड़ना है, यानी वहां पर क्लिक होना चाहिए, आप लोगों के माइंड में क्लिक होना चाहिए, और ये चीज है वो गचा देने वाली है। यानी इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर तो बहुत
हाई लेवल पे चली जाती है, लेकिन ये जो ग्रामर भी है ना, इंग्लिश की जो ग्रामर भी है वो बहुत गच्चा देने वाली होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें तुक्का लगाते हैं, ये सही होगा वो सही होगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन उन्हीं के सही होते हैं जिन्होंने थ्योरी और कंसेप्ट अच्छी तरीके से याद कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने अच्छी तरीके से रिवीजन किया होता है। ठीक है, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होती है, उन्हीं का ये जो क्वेश्चन है वो सही होते हैं। बाकी तुक्का लगाने वाले तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लेना, और आप लोगों को तुक्का लगाने का मौका भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर माइनस मार्किंग नहीं है, और तुक्का लगाने के चक्कर में, ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में अपन का गलत क्वेश्चन का रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए अपन बैकफुट पे चले जाते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रख लेना, माइंड जहन में उतार लेना। ठीक है ना? तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? बस आज की क्लास में इतना ही है भाई। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो, मैं एक और सूचना दे रहा हूं कि बहुत ही जल्द इस चैनल पे जो राजस्थान जो एलडीसी लगेगी ना, अपनी जो सेकंड ग्रेड एलडीसी लगेगी, उसका बैच अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए भी तैयार रहना। ठीक रहेगा? साथ साथ में आप लोग इसके साथ साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टॉपिक्स है जो सेम है, बाकी तो अलग है ना? तो इस चीज को भी ध्यान में रख लेना, और बहुत ही जल्द अपन एलडीसी का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहना। ठीक है ना? और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए ही कुछ नया करने के लिए हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना? बेटर करने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो और मेरे को पता है कि मतलब कि चैनल को तो सपोर्ट करके ही जाओगे, क्योंकि क्लासेज ही ऐसी दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस दे रहे हैं, और रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है ना? तो इस चीज को भी ध्यान रख लेना, और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।